अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले है फंक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन। हमने बाइनरी रिलेशंस पढ़े थे, तो ये जो फंक्शन है ये उन्हीं की एक टाइप है। क्या होता है फंक्शन कि अगर हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, लेकिन लेट ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सेट्स सच डैट, यहाँ पर 3 कंडीशंस हैं। ये तीनों कंडीशंस अगर पूरी होंगी तो जो भी बाइनरी रिलेशन है वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो हमारा गिवन रिलेशन जो है वो जस्ट रिलेशन रहेगा, वो फंक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डैट इज़ एफ इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अब ए इंटू बी क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने ली थी, और उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने रिलेशंस बनाए थे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? एफ इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कि जो फंक्शन जो भी हमें कहा गया है वो क्या हो? सबसे पहले वो क्या हो? एक रिलेशन। ये तो अंडरस्टूड है कि जब हमारे पास रिलेशन होगा तो उसी से ही हम फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज जो है वो फंक्शन तो बना ही नहीं सकते हैं ना। फंक्शन का हम नहीं बना सकते जब तक कि वो रिलेशन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए। जो डोमेन होगी, हमने डोमेन पढ़ी थी ना, डोमेन क्या होती है? जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? डोमेन होती हैं। तो अगर जो डोमेन है वो सेट ए के इक्वल हो, ठीक है, तो वो फंक्शन है। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या है? देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन के, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ टू पेयर्स आर नॉट इक्वल, कि जितने भी एलिमेंट्स वो जो रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स आ रहे हैं वो इक्वल ना हो, सेम ना हो, ठीक है। तो जब ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो हम कह सकते हैं एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो जो भी रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा फ्रॉम ए टू बी। आप इसको कैसे लिखते हैं? इट इज रिटन एज एफ ए टू बी। अगर बी टू ए है तो बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। आपने इसको रीड कैसे करना है? एंडेड एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो क्या है? एक फंक्शन है ए से बी की तरफ, ठीक है। कि सेट ए जो है वो हमारा पहला सेट होगा, सेट बी सेकंड वाला सेट होगा। ए के एलिमेंट्स जो हैं वो डोमेन को शो करेंगे और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो रेंज को शो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब डोमेन की डेफिनेशन आ गई है। डोमेन ऑफ फंक्शन, दिस सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स द डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, कि अगर जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उस फंक्शन में जो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो क्या है? डोमेन। रेंज क्या है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ फंक्शन। और जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के वो क्या है? रेंज ऑफ फंक्शन। ये डेफिनेशन सारी आपकी बुक पे हैं, पेज नंबर 57 और 58 पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए यहाँ एक एग्जांपल है। लेट करते हैं एक है सेट ए 0 1 2, सेट बी है 3 5 7। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ली ए इंटू बी 0 3 0 5 0 7 1 3 1 5 1 7 2 3 2 5 एंड 2 7। इस तरह से पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गई। अब इससे मैंने एक ये रिलेशन ले लिया, ठीक है। अब कोई भी रिलेशन बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये यहाँ पर एक रिलेशन मैंने लिया है। रिलेशन को आप स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल आर से भी। मैंने यहाँ पे 1 लिखा है क्योंकि मेरे पास एक से ज़्यादा रिलेशंस हैं एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, इस वजह से मैंने उनकी नंबरिंग कर दी है। फर्स्ट रिलेशन है 0 3 1 5 2 7। अब ये वही जो फर्स्ट कंडीशन सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। ये अंडरस्टूड है, वैसे इसके आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर है। ये पता ही होगा, ज़ाहिर है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी तो ही आप उसमें से रिलेशन बनाएंगे ना, अदरवाइज तो रिलेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड जो थी, ये जो सेकंड और थर्ड है ना, ये बहुत मैटर करती हैं, आपने इन पे ज़्यादा फोकस करना है। सेकंड क्या है? डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट ए। देखें जो डोमेन क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट्स 0 1 2 0 1 2 सेट ए के इक्वल आ गए, यही थे सेट ए के एलिमेंट्स 0 1 2। फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन, देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। फर्स्ट एलिमेंट्स जो हैं उनमें कोई रेपिटेशन नहीं आ रही, 0 है 1 है 2, ऐसा नहीं आ रहा कि 1 आ जाए दोबारा से 2 दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ये क्या है हमारी? यहाँ पे सेकंड कंडीशन, जो थर्ड कंडीशन है वो भी पूरी हो रही है।
या आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ फंक्शन आर इक्वल, के कोई से भी टू एलिमेंट्स हैं वो इनके 2 या 3 एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे ये थर्ड कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। सो गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब ये तीनों कंडीशंस पूरी होगी तो फिर ये जो रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एक रिलेशन मैंने लिया है 0, 3 और 1, 5, सबसेट है वो कार्टियन प्रोडक्ट का, ठीक है। सेकंड डोमेन क्या है इसकी, 0, 1, ठीक है। सेट ए की इक्वल नहीं आ रही, सेट ए क्या था 0, 1, 2, तो अब सेकंड कंडीशन ही पूरी नहीं हुई तो हम थर्ड पे तो जाने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, ठीक है, जब सेकंड कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही। तो फिर ये जो रिलेशन है ये जस्ट रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। क्लियर। थर्ड रिलेशन एक और मैंने लिया है यहाँ पर 0, 5, 1, 7, 2, 3, 2, 7, सबसेट है कार्टियन प्रोडक्ट का, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन डोमेन देखें इसकी 0, 1, 2, यहाँ पे भी 2 आ गया लेकिन हम इसको एक ही बार लिखेंगे ना, 0, 1, 2, डोमेन सेट एक के इक्वल आ गई। थर्ड कंडीशन देयर इज रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट एलिमेंट्स में रेपिटेशन आ गई, 2 2 मरतबा आ गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो क्या हुआ, तो ये तो फिर हमारे पास जस्ट रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है। सो R2 एंड R3 आर नॉट फंक्शंस, जस्ट रिलेशंस। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कोडोमेन। द कोडोमेन ऑफ फंक्शन इज बी। जो सेट बी होता है ना उसको हम कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है कोडोमेन और रेंज में। अब अभी हमने क्या कि सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो रेंज को शो करें, और अभी हम कह रहे हैं कि कोडोमेन जो है फंक्शन की वो सेट बी होता है, तो थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें देखें डिफरेंस क्या है। कोडोमेन इज एंटायर सेट बी। कोडोमेन जो होता है वो पूरा सेट होता है, वाइल द रेंज इज स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ सेट बी। जो रेंज होती है वो ज़रूरी नहीं है कि सेट बी के सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है, कभी कोई एक आधा कम भी हो सकता है। इट मे बी इक्वल और स्मॉलर देन बी। तो ये सेट बी के इक्वल भी हो सकती है और सेट बी का सबसेट भी हो सकती है, इनके उससे छोटी भी हो सकती है। छोटी का मतलब ये है कि वो उसका सबसेट भी हो सकती है, ठीक है। देखें यहाँ पे एग्जांपल देखें। सो ये हमारे पास रिलेशन है R1 और ये R2। अब इसकी रेंज देखें, सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ना 3, 5, 7, ठीक है। तो ये है सेट बी के इक्वल। सेट बी हमने वो जो पहले एग्जांपल में लिया था ना, ये 3, 5, 7 वही सेट लिया है, तो उसी में से हमने उसी कार्टियन प्रोडक्ट में से हमने ये रिलेशंस लिए हैं। तो ये रेंज है यहाँ पर 3, 5, 7 सेट बी के इक्वल आ गई। अब यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो क्या है 3, 5, तो ये सेट बी के इक्वल नहीं है, सेट बी का सबसेट है, ठीक है। तो इस तरह से जो रेंज है वो सेट बी के इक्वल भी हो सकती है और सेट बी से स्मॉलर भी हो सकती है। जी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब फंक्शन के टाइप्स भी होती हैं। सबसे पहले इनटू फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज सबसेट ऑफ b। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि उसकी जो रेंज है, अब जब हमने फंक्शन की टाइप्स देखी है ना उस वक्त हमने रेंज को कंसीडर करना है, ठीक है। तो रेंज क्या हो, अगर क्या हो सेट बी का सबसेट हो, इनके सेट बी के इक्वल नहीं है, देन एफ इज सेट टू बी इनटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फिर जो फंक्शन होगा वो क्या, कौन सा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन, अगर रेंज सेट बी का सबसेट हो। देखें जैसे लेट कहते हैं सेट ए है 1, 3, 5, सेट बी है 2, 4, 6, 8। यहाँ पर ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन की हमने टाइप देखनी है, तो देखें यहाँ पर इसकी रेंज को कंसीडर करेंगे। रेंज क्या आ रही है 2, 4, 6, सेट बी का सबसेट है, 8 नहीं ना आ रहा, तो फिर ये क्या है सेट बी का सबसेट है। सबसेट क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, एक ए और एक बी, और अगर सेट ए कोई भी, इनकी मैंने आपको एग्जांपल लेनी है सिर्फ कि आपके पास अगर 2 सेट्स ए और बी हैं और सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, लेकिन सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। तो यहाँ पर ये देखें 2, 4, 6 हैं लेकिन 8 नहीं है, एक एलिमेंट नहीं है, तो फिर ये जो रेंज है इसकी 2, 4, 6 ये क्या है इसका सबसेट होगी। तो ये कौन सा सेट हो, कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। इफ देयर इज नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन द फंक्शन इज कॉल्ड 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। एक ही फंक्शन के दो नाम है, 1 to 1 भी और इंजेक्टिव भी। अगर हमारे पास
क्या है कि जो रेंज है उसके सेकंड, इनकी जितना जो भी फंक्शन है उसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रेपिटेशन नहीं है, तो वो कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 या इंजेक्टिव। ओके, सेट ए है 1 2 3, सेट बी है ए बी सी। फंक्शन ये है हमारे पास, इसकी रेंज क्या आ गई है, ए बी, ठीक है। और एक ये क्या है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं ना आ रही है एलिमेंट्स में, सेकंड एलिमेंट्स में, ये ए है और ये बी है, कोई रेपिटेशन नहीं। इसी तरह से एक सेकंड फंक्शन देख लेते हैं, इसमें भी देखें इसकी रेंज क्या है, ए बी सी, उसके इक्वल तो है लेकिन इसके साथ साथ क्या है, इसके सेकंड एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही। ऐसा नहीं हो रहा कि बी या सी जो है वो दोबारा से आ रहा है, तो फिर ये कौन सा फंक्शन है, 1 to 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। इफ़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू बी। पहले जो हमने इनटू पढ़ा था उसमें क्या था, रेंज सेट बी का सबसेट है या सेट बी के इक्वल नहीं है। अब क्या है, रेंज सेट बी के इक्वल आ रही है, देन फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। आप इसको ऑन टू फंक्शन भी कह सकते हैं और सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। लेट करते हैं हमारे पास एक सेट है 1 2 3, सेट बी है ए बी सी। अब ये फंक्शन है, इसकी रेंज देखें ए बी सी, सेट बी के इक्वल आ गई, ठीक है। तब ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर, तीनों फंक्शन ये हो गए। अब हमारे पास एक लास्ट वाला फंक्शन है 1 to 1 एंड ऑन टू या बाइजेक्टिव। ये क्या है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। कब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, इफ़ इट इज़ बोथ 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। 1 to 1 भी और ऑन टू। 1 to 1 क्या था, नो रेपिटेशन इन सेकेंड एलिमेंट। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड also called 1 to 1 correspondence between the sets A and B। इस फंक्शन को 1 to 1 correspondence भी कहा जाता है। देखें सेट ए है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सेट ए है ए बी सी, सेट बी है एक्स वाई सी। यहाँ से हमने एक फंक्शन लिया, ये है फंक्शन ए जी बी एक्स सी वाई। ये इसकी मैपिंग डायग्राम भी है, इसको मैपिंग डायग्राम कहते हैं कि सेट ए है ए बी सी, सेट बी है एक्स वाई जी। अब यहाँ फंक्शन हमने लिया ए जी बी एक्स सी वाई। रेंज को देखें क्या है, इसमें कोई किसी सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं आ रही, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ साथ इसकी रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल आ रही है, एक्स बाई जी। दोनों कंडीशंस आ गई, 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है। तो जब 1 to 1 और ऑन टू हो तो कौन सा फंक्शन बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसी तरह से जैसे ये है ए एक्स बी वाई सी जी, ये जो एरोज है ना ये शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स ये वाले बन रहे हैं, ए एक्स बी वाई सी जी। यहाँ देखिए एक्स वाई जी, रेंज आ गई इसकी, ठीक है, सेट बी के इक्वल है, तो ये क्या है, ऑन टू फंक्शन। और इसके अलावा 1 to 1 है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस, इनके नो रेपिटेशन इन सेकेंड एलिमेंट, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होगी। अब ये जो डेफिनेशन हैं ये सारी आपको मिलेंगी बुक पे, पेज नंबर 58 और 59 पे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा, आपको अगर जब पेपर में आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि इससे आपने बताना है कि कौन सी डायग्राम्स जो हैं वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये भी बताना है कि अगर वो फंक्शन है तो वो किस टाइप का फंक्शन है जी। ये यहाँ पर ये मैपिंग डायग्राम आ गई, 1 2 3 ए बी सी डी। ये देखें ये 1 ए और 1 बी, ये जो एरोज है शो करें कि ये ऑर्डर पेयर्स हैं, 1 ए 1 बी 2 सी और 3 डी। ये देखें ये है हमारे पास, इससे पता चल रहा था कि ये सेट ए था 1 2 3, सेट बी है ए बी सी डी। अब ये देखें ये रिलेशन आ गया, इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर है, 1 ए 1 बी 2 सी। ये मैपिंग डायग्राम से हमने ऑर्डर पेयर्स बना लिए, ये थी ना मैपिंग डायग्राम। इस मैपिंग डायग्राम में क्या था, 1 ए, ठीक है, हमारे पास वो ऑर्डर पेयर आ गया 1 ए, फिर 1 बी था, 1 बी आ गया, फिर 2 सी था और 3 डी।
अब क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले तो हमने देखना है, अब ये पूछा गया ना कि क्या ये जो आपको दिया गया है रिलेशन ये फंक्शन है या नहीं है, और अगर फंक्शन है तो किस टाइप का है। तो इसकी वही दोनों, पहली तो वही ज़ाहिर है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है, वो कंडीशन फुलफिल होगी। दूसरी क्या है, रेपिटेशन इन डोमेन। सिंस यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर हम देखें इसकी डोमेन 1 1 2 3, डोमेन सेट ए के इक्वल तो आ गई है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन थी कि यहाँ जो इसकी डोमेन है वो उसमें रेपिटेशन आ गई है। हमने क्या कहा था, देयर इज़ नो रेपिटेशन, थर्ड जो कंडीशन, देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पे, लेकिन यहाँ तो रेपिटेशन आ गई है। सो द गिवन रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन, इट इज़ जस्ट अ रिलेशन, नॉट अ फंक्शन। सेकेंड जो फिगर हमें दी हुई है बुक में ये है, ये सेट ए को शो कर रहा है ABC, ये सेट बी को शो कर रहा है 1 3 5। रिलेशन हमारे पास बन रहा है A1, ठीक है, B3 C5, ये रिलेशन आ गया। डोमेन इसकी देखें ABC, सेट ए के इक्वल आ गई। नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, ये जो रिलेशन है ये फंक्शन बन गया। अब अपने ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन है, टाइप ऑफ फंक्शन। और टाइप ऑफ फंक्शन हम क्या कंसीडर करते हैं, रेंज रिलेशन की, ये सॉरी जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होता है उसकी रेंज को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें रेंज क्या आ रही है 1 3 5, ठीक है। तो रेंज जो है वो सेट बी के इक्वल होगी, सेट बी भी यही था ना, तो रेंज सेट बी के इक्वल होगी। तो जब रेंज सेट बी के इक्वल है तो फिर कौन सा फंक्शन होता है, गिवन रिलेशन इज ऑन टू फंक्शन। अब ये वाला जो फंक्शन हमारे पास आ गया है ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे रिलेशन ही हम इसको फंक्शन ही कहेंगे, क्योंकि हम टाइप बता रहे हैं। रेंज ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन की रेंज है, ठीक है। रिलेशन ही फंक्शन, क्योंकि वो फंक्शन बन गया है ना, तो रेंज जो है वो फंक्शन की वो सेट बी के इक्वल है। सो द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन एंड देयर इज़ नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट्स। नेक्स्ट कंडीशन भी देख लेते हैं, सेकंड एलिमेंट में कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही है रिलेशन की। 1 3 5 सारे अलग अलग हैं, तो ये जो रिलेशन है ये कौन सा है, 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। 1 to 1 भी हो गया ना, कोई रेपिटेशन भी नहीं ना आ रही, तो दोनों कंडीशंस आ गई हैं, ऑन टू भी है और 1 to 1 भी है। तो जब ऑन टू और 1 to 1 दोनों हो जाएंगे तो फिर ये कौन सा है, बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। थर्ड वाली फिगर जो है इसमें क्या है, ये है सेट ए 1 2 3, सेट बी है ABC। यहाँ हमारे पास रिलेशन है 1A 2B 3C, ये रिलेशन आ गया। अब आपने बताना है कि क्या ये फंक्शन है, तो इसकी डोमेन देखते हैं। पहले देखें इसकी डोमेन 1 2 3 सेट ए के इक्वल आ गई, डोमेन सेट ए के इक्वल है। उसके बाद कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही है, फर्स्ट एलिमेंट्स में 1 2 3 अलग अलग हैं, देयर इज़ नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर। सो द गिवन रिलेशन इज़ अ फंक्शन, ये जो रिलेशन है ये क्या है, फंक्शन है। अब टाइप देखते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। ये तो पता चल गया कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है। अब आपने ये देखना है कि ये कौन सा फंक्शन। फॉर अ टाइप ऑफ फंक्शन हम इस फंक्शन की रेंज देखेंगे, ठीक है। ये मैंने और ही लिख दिया है कि यहाँ पे एफ आना था। रेंज जो है ABC सेट बी के इक्वल आ गई, रेंज सेट बी के इक्वल है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है वो कोई भी सेकंड एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही, इनके 1 to 1 भी हो गया। तो जब रेंज सेट बी के इक्वल है और 1 to 1 भी है तो फिर ये कौन सा हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू सेट बी। सो द गिवन फंक्शन, यहाँ पे भी फंक्शन ही आएगा, इज ऑन टू फंक्शन एंड देयर इज नो रेपिटेशन इन सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सो इट इज़ 1 to 1 फंक्शन, हेंस इट इज़ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। 1 to 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया तो बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ फिगर आ रही है, लास्ट फिगर, इसमें क्या है, LX सेट ए आ गया, LMN सेट बी आ गया, XYZ रिलेशन क्या बन रहा है, LX MX और NZ। यहाँ देखें सबसे पहले जो इसकी डोमेन है, डोमेन क्या आ रही है, LMN सेट ए के इक्वल आ गई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो थी यहाँ पे पूरी होगी। नो रेपिटेशन फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स, फर्स्ट एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन भी नहीं आ रही है, LMN। तो फिर ये क्या है, रिलेशन फंक्शन है। अब टाइप ऑफ फंक्शन के लिए हम इस फंक्शन की
रेंज देखते हैं, रेंज क्या है, एक्स जी, देखें एक्स एक्स जी आ रहा है, तो अब एक्स को 2 बार तो नहीं लिखेंगे ना, एक ही बार लिखेंगे, एक्स जी, क्योंकि सेट बी का सबसेट, सेट बी क्या था, वो तो एक्स वाई जी था ना, तो एक एलिमेंट कम है, एक्स जी आ रहा है, बाय नहीं आ रहा, तो फिर ये सेट बी का सबसेट हो गया। तो रेंज जब सेट बी का सबसेट है तो फिर ये कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।